तो वो कहते हैं ना, जब लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग ना हो रहा हो और लाइफ थोड़ी रुकी रुकी सी नज़र आने लगे तो अपना बस्ता टांको और पास के किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे जाकर कहीं दूर निकल जाओ। पहले हम कैसे गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के घर पर इकट्ठा हुआ करते थे, बट समय के साथ साथ सब बड़े हो गए। एक जगह इकट्ठा होना तो दूर की बात, व्हाट्सएप कॉल पर भी सब एक साथ नहीं जुड़ पाते हैं। मेरी भी ले एक बार में एक ही जाएगी। तो बस हमने भी सोचा चलो इस बार सब वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर सब हो, और प्लान बना लिया और हम चल पड़े हमारे कज़न्स के साथ दिल्ली घूमने। नहीं, दिल्ली घूमने नहीं, पुरानी यादें ताज़ा करने। अब क्या है ना, असली मज़ा आता है सबके साथ, और सब थे जोधपुर में, तो हमने भी पकड़ी सुबह की वॉल्वो और पहुंच गए जोधपुर मासी के घर। मासी कार की चाबी दो ना, मैं अंदर रख देता हूँ। और फिर हुई हमारे सफ़र की शुरुआत विथ माई फेवरेट कज़न्स। तो अब देखो आगे। खुशी का है, खुशी। अरे हेलो। यात्री कृपया ध्यान। अरे रुको, कज़न्स का इंट्रो तो दिया ही नहीं। तो सबसे पहले आती है हमारी महक दीदी, जो कि इस ग्रुप में सबसे बड़ी है, और ये हैं उनके दो टाबर डुग्गू और आरू। फिर आते हैं मुदित भैया और रिद्धि भाभी, और उनके बगल में बैठी है खुशी। फिर आते हैं हमारे रौनक भैया, जिनके घर पे मैं सुबह रुका था। ये ट्रेन चली। गाइस, ट्रेन का टाइम था 8:10 और अभी 8:13 हो रहा है, और बस सॉरी ट्रेन चल चुकी है। क्या? कुछ बोल। मैं कुछ नहीं बोला। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार कजन्स के साथ बाहर जाके। ट्रेन में वो भी ट्रेन में वो भी। अरे मैं क्यों आ रही हूँ? आ गया ना कैमरा। और पर्दे से बोले का डुकू दिखा ही नहीं मेरे को। खत्म होने से गड्ढे की जल्दी समझ नहीं। तो मैं बच्चा के मैं क्या करूँगी जो? गड्ढे की जल्दी खत्म होने बाकी है ना। गड्ढे की हमारे वाली। सो गाइस, हम खा रहे हैं ट्रेन में खाना। ये है पूरी, ये है पराठा, अचार। हाँ दे दो, अभी अचार भी आएगा। ये है अचार, ये है आलू की सब्जी, और ये है गट्टे की सब्जी। तो ये जो आप पटरी का फुटेज देख रहे हैं, ये हमने शुरू किया था गुड़गांव से और ये चला था दिल्ली तक। और ये आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो बर्थ थी वो थी लोअर, और सुबह होते ही हमको चुल मच गई कि चलो कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टेशन आने में सिर्फ 10 मिनट थे और हमको उतरना था दिल्ली कैंट, जहाँ पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड रुकती है। और पंक्चुअल टीम लीडर होने के नाते हमने सबको उठाकर दोनों गेट्स पर डिप्लॉय कर दिया। मतलब देख रहे हो, MBA की डिग्री का फुल ऑन यूज़ किया, बाय मेकिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। यही तो होता है मैनेजमेंट।
अभी मैं चाहता तो सबका सामान मैं ही उतार देता, लेकिन फिर गोप्रो कौन संभालता और रिकॉर्ड कौन करता। तो यहाँ पर हम उतरते हैं स्टेशन नंबर 2 पे और इधर से जा रहे हैं 1 पे सामान लेते हुए। तो गेस्ट हाउस में सो रहा है कि रात को क्या चढ़ना है ऊपर और अब लाओ पर्स में करूँ। थैंक यू। हेलो, अरे प्लेटफॉर्म पर क्रॉस किया, अभी उतर रहे हैं, सेकंड से 1 पे आ रहे हैं। अरे वो ऊपर चढ़ के क्रॉस करते हैं ना, वो किया है। अरे भागो मत यार। अब हमें यहाँ पर मिलते हैं 3 और नए कैरेक्टर्स जो कि इस कहानी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इनका इंट्रो हम देंगे थोड़ा आगे चल के। तो हमको ये लोग लेने आए थे नोएडा से, जो कि लगभग 25 किलोमीटर है जहाँ पर हम उतरे थे। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था शुरू में, हम लोग घूमने नहीं गए थे दिल्ली, हम लोग एंजॉय करने गए थे। लेकिन अब इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन रास्ते में थे, तो सोचा टच करते हुए ही चलते हैं। हमने गाड़ी में ही बैठे बैठे टच कर लिया इन प्लेसेस को और फिर पहुंच गए मासी के घर। तो अब आप एंजॉय करो टाइम लैप्स, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग टू वॉच है। ये वीडियो बनाना है आपकी। So hey guys, what's up? Welcome back to a new day, a new vlog। और अभी हो रहे हैं लगभग सुबह के 5:32। तो ये हमारा है नाश्ता। मतलब मैंने ऐसे बोला था कि मैं एकदम ऐसे डिटरमाइंड हूँ टूवर्ड्स वेकिंग अप वाला। तो मैंने बोला मैं उठ जाऊँगा 5 बजे और सबको उठा दूंगा, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम था, हम जाएंगे दिल्ली में ब्रेकफास्ट करने। लगभग हमको 6 बजे के आसपास निकलना था, लेकिन मेरे अलावा पूरे इस ग्रुप में कोई भी पंक्चुअल नहीं है। तो अभी हो रहे हैं 5:33 एंड नो वन इज़ अवेक येट। अभी सब उठेंगे, फ्रेश होंगे, तो आई डोंट नो कि हम 8-9 बजे से पहले ब्रेकफास्ट करने जा भी पाएंगे कि नहीं। तो फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ एकदम मज़ेदार टाइम लैप्स। इधर से होगा अपना सनराइज़, और मैंने एक पहले लिया था शाम वाला, वो आप देखना इससे पहले या इसके बाद जब भी आपको देखने को मिलेगा, एंड इट वाज नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर हम ट्रैफिक जाम में फंस गए, क्योंकि हमने लोगों से सुना था कि दिल्ली में लंबा ट्रैफिक जाम लगता है और हमको एक्सपीरियंस भी करना था। तो हमने सोचा चलो जाम में फंस के आते हैं। जोक्स अपार्ट, ये हम ट्रैफिक जाम में इसलिए फंसे थे क्योंकि गूगल मैप्स के हिसाब से हमको फ्लाईओवर के नीचे से जाना था और हम फ्लाईओवर के ऊपर चले गए थे, तो हमको कट नहीं मिला और हम जब घूम के आए तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। सो गाइस, आगे चल के मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद
आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, लेकिन हंसी के। तो इस फ़ोटो को जब मैंने लिया था तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट था, क्योंकि जहाँ पर लोगों को पार्किंग नहीं मिल पा रही थी वहाँ पर हमको VIP पार्किंग मिल गई, मतलब मॉल के अंदर घुसते ही पार्किंग मिल गई। तो हमने यहाँ गाड़ी का फ़ोटो खींचा और हम पहुँचे मॉल के अंदर। अब यूजुअली क्या होता है, जब आप मॉल के अंदर घुसते हो तो सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक करता है। यहाँ पर ना तो हमको किसी ने चेक किया, VIP पार्किंग भी मिल गई, एकदम चांदी चांदी हो गई। फिर हमने हमारे लोगों को फ़ोन किया और पूछा कि भाई कौन से फ्लोर पे आना है। तो उन्होंने बोला कि भाई 5th फ्लोर पे गेमिंग जोन है, वहाँ पे आ जाओ। तो हम पहुँचे लिफ्ट के पास और इधर तो मज़ा ही आ गया। जब हमने लिफ्ट के नंबर्स देखे, लिफ्ट स्पेसिफिक फ्लोर्स पे जाने वाली थी, जैसे 5th 7th 14th। तो हमने बोला यहाँ तो और चांदी हो गई, कहीं पे बीच में रुकना ही नहीं, सीधा 5वें फ्लोर पे जाएंगे। तो जैसे ही हम पहुँचे 5वें फ्लोर पे, लिफ्ट का गेट खुला तो हमको कहीं से कुछ आवाज़ ही नहीं आई, एकदम शांति थी। तो हमने सोचा यार टायर 1 सिटीज़ है, क्या पता ऑफिस के अंदर गेमिंग जोन हो। तो हम थोड़ा फ्लोर पर घूमे, बट हमको कहीं गेमिंग जोन दिखा ही नहीं। फिर वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, तो हमने उससे पूछा कि भाई गेमिंग जोन कहाँ है। तो वो देख के हमको हंसने लग गया। तो हमको लगा कि क्या पता हमको उसने आइडेंटिफाई कर लिया, टायर 2 टायर 3 के हैं इसलिए हंस रहा है। तो फिर वो बोला कि यहाँ पर तो गेमिंग जोन है ही नहीं। तो हमने बोला यार हमारे लोग कह रहे हैं कि वो 5वें फ्लोर पर हैं और ये मॉल ही तो है। तो वो बोला कि भाई मॉल तो सामने है। तो हम शॉक हो गए, हम सब एक दूसरे को देखने लग गए कि भाई ये क्या हो गया। तो फिर हमने उससे पूछा ये क्या है। तो उसने बताया कि ये है वर्ल्ड ट्रेड टावर, जहाँ पर सारे ऑफिसेस हैं। और जब हम अंदर एंट्री ले रहे थे तब हमने ऐसे कई लोगों को देखा था जो बैग लटका के घर की ओर जा रहे थे, क्योंकि हमको लगा कि यार दिल्ली जैसी बड़ी सिटी है तो मॉल के अंदर ऑफिसेस हो सकते हैं। बट हमारे में इतना दिमाग तो कहाँ है कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मॉल क्या है और वर्ल्ड ट्रेड टावर क्या है। हमको जाना था DLF मॉल, जो कि था वर्ल्ड ट्रेड टावर के जस्ट सामने, और हम चले गए वर्ल्ड ट्रेड टावर। और जो आपने शुरू में फ़ोटो देखा था गाड़ी का, जिसको लेने के बाद हम इतना खुश हुए थे, हमने उसको अचीवमेंट मान लिया था। तो वो हमको इसलिए बोला गया था क्योंकि जब हम ओरिजिनल मॉल में गए थे, जो कि DLF मॉल ऑफ इंडिया है, और उसमें हमको पार्किंग की फ़ोटो लेनी पड़ी थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने गाड़ी कहाँ पर खड़ी की है। उसके 30 मिनट बाद हम जैसे तैसे करके पहुँचे DLF मॉल। अब अंदर से बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली का मॉल है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल होगा। फिर हम थोड़ी देर घूमे, डिनर किया और घर चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कॉमेडी हो गई थी और थक भी गए थे। फिर डे 3 आया तो हमने डिसाइड किया कि यार अब हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि धूप भी बहुत थी और गर्मी भी। तो वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बट 2-3 घंटे घर पर रहने के बाद हमें फिर से चुल मची और हम निकल गए सड़कों पर गेड़ी मारने। 2-3 घंटे गेड़ी मारने के बाद सब थक गए और फिर वापस घर पे आके सो गए। फिर शाम को हमारी सबसे बड़ी दीदी ने हमको उनके घर पर डिनर के लिए बुलाया, और वो एक अलग ही लेवल का एंजॉयमेंट था, जैसा कि आप देख सकते हो। कुछ तो हुआ है आज पहली बार। फिर जब सब वहाँ से खाना खाकर निकल रहे थे तो मेरे दिमाग में फिर से चुल मची कि यार दिल्ली आए हैं और दिल्ली की नाइट लाइफ ना देखें, ऐसे कैसे। तो मैंने हमारे लोकोलाइट को बोला कि करवा दो टूर, और वो मुझे मना भी नहीं कर पाए। और रात को 12 से लेकर सुबह की 5 बजे तक हमने कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, साइबर हब, एम्बियंस मॉल और जो भी दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में है सब कुछ देख लिया कार में बैठे बैठे। और ये सब चीज़ें हमको घुमाई थी हमारी राशि दीदी ने। और जो दिन में हमने गेड़ी मारी थी वो सिर्फ पॉसिबल हो पाई थी पूर्वा भाभी की वजह से। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। अ बिग शाउट आउट एंड थैंक्स टू मासी, मासोसा, भैया, भाभी एंड दीदी कि आप सब ने मिलकर हमारी और ख़ासकर मेरी इस ट्रिप को एकदम मेमोरेबल बना दिया। थैंक यू सो मच। बातें जो दिल में दबी, जाओ ना तू, जाना ना तू, फिरता है तू मेरे दिल में, कभी कहीं दिखे ना